राना सनाउल्लाह हमारे साथ है, मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर। राना साहब क्या हाल है आपका? थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम। राना साहब, पंजाब के बाद कौमी असम्बली और सेनेट से भी अपोजिशन लीडर जो हैं वो फारग हो गए हैं और इनफैक्ट सिर्फ लीडर ही नहीं, अपोजिशन के बहुत से अरकान भी जाएंगे। पार्लियामान बग़ैर अपोजिशन के ही चलना, ये आपको कैसा लग रहा है? मतलब ये ऐसा होना चाहिए? जमहूरियत कैसी है ये? यस बिल्कुल। देखिए, ये जमहूरियत के तस्वर की बात नहीं है और ना ही ये किसी अपोजिशन लीडर के फारग होने या ना फारग होने की बात है। अगर 9 मई हुआ है और 9 मई कोई अफसाना नहीं था, कोई ड्रामा नहीं था, वो एक हकीकत है कि एक दिफाई अदारे की तनसीबात के ऊपर जब हमला किया गया। ये कैसे हो सकता है कि जो लीडरशिप है पीटीआई की, उसकी ईमा के ऊपर, जिसके ऊपर ये सारा 9 मई का वाक़या हुआ, आप मिसाल ले लें, ये 5 अगस्त कल इन्होंने 20 दिन से ये अपीलें कर रहे थे कि जी उरूज होगा उस दिन हम अडयाला जेल जाएंगे, उस दिन हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि इनको ख़बर नहीं होगी हुकूमत को या हुकूमती अदारों को। और अगर कल खुदा ना खास्ता कोई हो जाता, अडयाला जेल को ही ब्रेक कर दिया जाता, तो क्या फिर ये लीडरशिप जो 20 दिन से तमाम प्रोग्राम्स में, टॉक शोज़ में, हर जगह पे ये जहन साजी कर रही थी, ये लोगों को उकसा रही थी, तो क्या ये ज़िम्मेदार ना होती? और जो लोग मौके पे पकड़े जाते, फिर क्या उनको प्रोसिक्यूशन या उनकी सज़ा ना होती? कौन नहीं जानता कि 9 मई से पहले बाकायदा जहन साजी हुई, बाकायदा लोगों को जो है वो इस बात के ऊपर उकसाया गया कि अगर ख़ान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, अगर ख़ान को गिरफ़्तार किया जाएगा तो ये हमारी रेड लाइन है, हम फ़लाँ अदारे पे नाम लेके उसके ऊपर हमला करेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। तो अगर प्रोसिक्यूशन का कोई रिज़ल्ट ना होता तो ये भी बात हो रही थी कि जी 2 साल हो गए हैं, किधर हैं अदालतें, किधर हैं फ़ैसले, किधर है एविडेंस? अगर एविडेंस है तो सज़ा दें, ऐसे ही लोगों को पकड़ा हुआ है। तो अब अगर सज़ा हुई है, फ़ैसले हुए हैं, तो अब कहा जा रहा है कि जी ये इसमें फ़लाँ फारग हो गया, फ़लाँ के साथ ज़्यादती हो गई। वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के मुताबिक केसेस चले हैं, 2 साल चले हैं, अब फ़ैसले हुए हैं। अगर उन फैसलों में कोई नक्स है तो जो मुल्क का आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक अपील करें, वहाँ से जो है जो बेगुनाह है वो बरी हो जाए। अब भी लोग बरी हुए हैं, अगर कुछ लोगों को सज़ा हुई है तो लगभग उतने ही लोग जो है वो बरी भी हुए। अच्छा सर, अब ये तो आपका मौक़िफ़ है, ये भी बताइएगा आगे भी तो बढ़ना है। अब इसे मुतालबा कहें या दरख्वास्त कहें, अपोजिशन की कुछ जमातें हैं, अचकज़ई साहब वगैरह ने एक नए मिसाक़ जमहूरियत की बात की है, सियासी जमातों के एक नए मुआहदे की बात की है। क्या हुकूमत इसके लिए तैयार है, ओपन है, बात सुनने के लिए आमादा है? आपकी नज़र में इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि आपका निज़ाम तो सही चल रहा है अब तक। जी, हुकूमत इसके लिए हमेशा से तैयार है। हुकूमत मीन्स कि जो इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट या PMLN जो हुकूमत में है, जब हमारे ख़िलाफ़ झूठे केसेस बनाए जा रहे थे और हमें जो है वो ऐसे केसेस में जो है वो जेलों में ठोंसा जा रहा था कि जिनमें सज़ा मौत है, कोई सज़ा भी कम नहीं है, तो उस वक्त भी हम इनके साथ बैठने और डायलॉग करने को तैयार थे, आज भी तैयार है। जिस दिन बजट पास हुआ है 30 जून को, इसी साल, आज से कोई आप 1.5 महीना पहले कह लें या महीना पहले, तो उस दिन प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन की सीटों पे गए, जाके उनसे हाल अहवाल किया है, उनका शुक्रिया अदा किया, उनसे कहा है कि जी बैठें, डायलॉग करें। जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं चलती, और बात करें, गुफ्तगू करें हमारे साथ। लेकिन वो तैयार नहीं हुए, और अब भी अगर वो तैयार होते हैं तो उनकी तरफ से है, हमारी तरफ से तो हमने तो हमेशा जो है वो बैठने, बात करने और पॉलिटिकल लीडरशिप को जो है टेबल पे बैठने की बात की, और हम इसके लिए हमेशा तैयार रहे हैं। ओके, राना साहब आगे की बात करते हैं। अब ये डी-सीट करने और नाअहलियों वाले प्रोसेस के बाद बहुत से ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। मुस्लिम लीग नून में पिछली दफ़ा भी बहुत बार देखा गया, आपकी ही जिम्मेदारी थी कि उम्मीदवार सेलेक्ट करना। क्या लीगी वर्कर्स को तरजीह देंगे या फिर दीगर जमातों के लोग आपके टिकट के हसूल के लिए आगे आए तो उन्हें भी अकोमोडेट करेंगे? एंड ऑफ कोर्स फिर इत्तेहादी भी तो हैं।
जी मेरी ज़िम्मेदारी नहीं थी, ये ज़िम्मेदारी या बल्कि ये इख्तियार है। ज़िम्मेदारी के साथ साथ ये पार्लिमानी बोर्ड है, पार्लिमानी बोर्ड का मैं मेंबर ज़रूर हूँ, तो उसको चेयर जो है वो हमारे पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ साहब करते हैं। तो ये उस बोर्ड का इख्तियार है, उसमें डिस्कशन होती है और असूल यही है कि जहाँ पे कारकुन है, अगर वो है तो फिर सबसे पहला हक उसका है, और अगर किसी जगह पे कोई किसी और को अकोमोडेट करने की बात है तो फिर जो है वो किसी और को भी किया जा सकता है, कोई दूसरी पार्टी से भी आ सकता है, या जो है जो भी वहाँ पे एक इलेक्टेबिलिटी रखता हो कैंडिडेट, तो ये फिर सारी वहाँ पे 12-15 लोगों की बैठ के डिस्कशन होती है, तो उसके नतीजे में यानी कि दरवाजे खुले। पंजाब में तो जो जलें आपका जब ये पार्लिमानी बोर्ड फैसला करेगा वो देख ही लेंगे, जिसको आप कह रहे हैं कि चेयर करते हैं मियां नवाज शरीफ। खैबर पख्तूनख्वा के ज़मीनी इंतखाबात के लिए भी अभी सिलेक्शन होनी है। अब ये एक मौका होगा कि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को इंगेज करें, उनके उम्मीदवारों को मौका दें, सीट एडजस्टमेंट की ऑफ़र की जा सकती है। आपको लगता है कि ये चांस है कि मौलाना साहब को आप अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं, हुकूमती धारे में लाने के लिए आमादा कर सकते हैं? ये तो माशाल्लाह आपने बड़ी जो है वो सियासी बात की है, बल्कि बड़े सियासी विजडम की बात की है। यकीनन हम इससे इस्तेफादा करते हुए ज़रूर कोशिश करेंगे कि मौलाना को एंगेज करें और सीट एडजस्टमेंट में जो है वो उनके साथ तावन करें। इससे पहले भी पिछले इलेक्शन में भी हमारा उनके साथ तावन रहा है। तो मौलाना अपनी जो है वो जमात की सियासत के मुताबिक जो है वो जो भी उनकी मदद से शूरा फ़ैसला करेगी तो उसके मुताबिक उन्होंने फ़ैसला करना है। लेकिन बहरहाल ये बात आपकी बहुत दुरुस्त है कि हमें मौलाना को एंगेज करना चाहिए और इस सिलसिले में जो सीट एडजस्टमेंट है उससे हमें फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया राना साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।